वायरिंग है। तो आज क्या बोलते हैं, आप जो वायरिंग के बारे में बताने जा रहे हो आप लोगों को, आप लोग जानना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसमें ये जो वायरिंग है ये सिंपल वायरिंग है ना, उसको कैसे मतलब किस टाइप का है वो कैसे बताओगे, बताओ। सर इसमें से एक फेज दे रहे सर तीनों में। अच्छा और न्यूट्रल तीनों को एक करके इधर से। अच्छा, इसमें ये कह सकते हैं कि एक स्विच से एक बल्ब कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। एक स्विच से एक बल्ब कंट्रोल हो रहा है, कंट्रोल करके दिखाओ। एक ये मतलब अलग अलग कंट्रोल हो गए। ये सीरीज में है, ये पैरेलल में है? पैरेलल में। अच्छा, तो पैरेलल में होने से क्या होता है, मतलब आप लोग को पता है पैरेलल में और सीरीज में होने से क्या होता है? तो चलो तुम बताओ। अगर बीच का बल्ब खराब भी हो जाए ना तो दोनों बल्ब मतलब ये चलते रहेगा, ये तुम बीच के बल्ब को बंद करो, ये हाँ, ये तुम्हारे कहने के हिसाब से बीच में बल्ब बंद कर दिए तो पूरे बंद नहीं हुए, अर्थात ये पैरेलल में है, ठीक है। क्लियर हो गया? आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं भाई? यस सर। है ना? इसके बाद में ये क्या चीज़ है? ये भी एक जनरल बोर्ड है ना, जिसमें प्लग सॉकेट वगैरह ये सब लिखा है। उसको ऑपरेट करके दिखा दो कैसे क्या है। इसमें फ्यूज इंडिकेटर लगा हुआ है, तो ये जो है ये फ्यूज इंडिकेटर का ये इसका क्या काम है? सर ये लोड ज़्यादा हुई तो ये उड़ जाएगा। अच्छा, उसको खींच करके देखो तो क्या होता है? सब अच्छा, कहाँ लो, हाँ, अच्छा इसमें का सप्लाई बंद हो गया। अच्छा, ये जो है ये इसमें कनेक्ट नहीं है, अच्छा उसमें है। हाँ, तो ये इसमें सप्लाई बंद हो गया, ठीक है। हाँ चलो इसको बंद लगा दो। ये देखिए, ये यहाँ पर इस इंडिविजुअल बोर्ड में क्या किया है, फ्यूज लगाने से केवल इस बोर्ड की ही सप्लाई बंद होगी, बंद, ठीक है। हाँ, ये इधर क्या है, ये और ये सब क्या है? अच्छा इसका है, तो उसको ऑपरेट करके दिखाओ कि कैसे ऑपरेट होगा। अच्छा, ये वाला क्या है? ये ट्यूबलाइट का है। अच्छा हाँ, उसको करके दिखाओ क्या कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं। अच्छा, ये ट्यूबलाइट को ये कनेक्ट कर दिए है ना। अच्छा, तो ये जो है ये इसके बारे में बताएं। और ये क्या चीज़ है? हॉस्टल वायरिंग। ये क्या होती है हॉस्टल वायरिंग? कैसे कैसे डिफाइन करोगे हॉस्टल वायरिंग को? क्या है? हॉस्टल वायरिंग है जिसमें ये देखिए 1 बाय 1 एक रूम, 2 रूम, ये 3 रूम, ठीक है। अब मान के चलिए कि सपोज ये 1 और 2 ये किसी तरह से बंद कर दिए, ठीक है। लेकिन हमको चेक करना है, तो ये वार्डन यहाँ पर से चेक चालू करके चेक कर सकता है, ठीक है। यस। ये क्या चीज़ है? ये आपका सिंगल फेस क्या चीज़ है? एनर्जी मीटर। ये क्यों लगाया गया है यहाँ पर? ये जो टोटल लोड है इधर का, इस ओर का, इसमें यहाँ क्या आएगा? रीडिंग आएगा। अब ये रीडिंग कैसे पढ़ते हैं आप बताएंगे थोड़ा सा? इसमें ये जैसे यहाँ पर देखिए 10K मीन्स क्या हुआ? 10,000, ठीक है। और 1K मतलब 1,000। ये क्या हुआ? 100, 10, 1 और 0.1 मतलब ये जो है रेड वाली जो लाइन है, ये यदि 10 बार राउंड लगाती है या फिर 10 चक्कर लगा लेती है तो क्या होगा? 1 यूनिट होगा, ठीक है। 1 यूनिट, इसका नाम क्या है? किलोवाट आवर मीटर, ठीक है। वाट आवर मीटर, और यदि किलो में होगा तो किलोवाट आवर मीटर, ठीक है। ये क्या चीज़ है? डबल पोल आयरन प्लेट स्विच, ठीक है। ICDP इसका नाम है, ठीक है। और ये इधर टोटल लोड को आपको कैलकुलेट करके देगी, ठीक है। इसके बाद में ये क्या चीज़ है? ये ऑपरेशन हॉस्टल ऑपरेशन थिएटर। अच्छा, ऑपरेशन थिएटर। ये क्या करते हैं यहाँ पर? यहाँ पे
अगर अंदर में ऑपरेशन चल रहा है हाँ तो यहाँ से अपन ऑन ऑफ कर सकते हैं इसको। अच्छा यहाँ पे सर बल्ब 40 और 60 का लगे, हाँ इसलिए ये अलग अलग ग्लो कर रहा है। अगर एक ही लगा होगा तो एक साथ ग्लो करेगा। अच्छा, इसको चेंज करके देख लेते हैं। इसको चेंज सर तो ये ऑन हो गया है ना। इससे क्या पता चला? ये ऑपरेशन थिएटर में भी ऑपरेशन चल रहा है। अच्छा, चल रहा है। हाँ, और और अगर बंद हो जाए तो इसे चालू करने पर ये ज़्यादा ग्लो करेगा। मतलब ये ऑपरेशन अभी बंद हुआ है। अच्छा, ये ऑपरेशन बंद हो गया, Yes, ये बंद रहेगा और ये चालू रहेगा। चालू रहेगा। अच्छा, अगर ऑपरेशन चालू है हाँ। तो ये दोनों लाइट एक साथ ही जलेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये एक नई चीज़ आपको देखने को मिल रही है। ये हॉस्पिटल्स में आप लोगों को ये मिल सकती डोर है। के पास रेड वाला जो सामने में डोर बल्ब होता है वो। तो इसे लाइटिंग से आदमी समझ सकता है कि अभी ऑपरेशन चल रहा है या नहीं चल रहा है, या ऑपरेशन कंप्लीट हुई है, कैसे होगा। तो इन वायरिंगों की तो सख्त आवश्यकता है। यदि हॉस्पिटल सेक्टर में यदि आप सर्विस कर रहे हैं तो इनकी आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, सबको समझ में है? टर्नर वाली। ये टनल वायरिंग। अच्छा, ये टनल वायरिंग क्या है, इसको कैसे बताओगे? सुरंग वायरिंग होती है। ये जैसे कोयला खदानों वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है। अच्छा, तो इसे ऑपरेट करने के लिए ये एक साथ दो बल्ब को ग्लो करेगा अच्छा, और कुछ इस तरीके से ग्लो करेगा। अच्छा, आखिरी में टोटल बंद हो जाएगा। अच्छा। अपने आवश्यकता अनुसार इसको देख लो, ऑपरेट कर करके सकते आप हैं। लोग भी देख सकते हैं। चलो आप देखो ऑपरेट करो। है ना? तो इस प्रकार से ये ऑपरेट हो रहा है। ठीक है। हाँ, ये क्या चीज़ है, ये वाला, ये क्या चीज़ है? ये यहाँ पे इसे डॉक्टर हाउस वायरिंग भी बोल सकते हैं इसको। और इसे एक ही स्थान से तीन ही स्थानों से एक बेल को कंट्रोल किया जा सकते हैं। यहाँ से जैसे यहाँ पे एक ही स्थान से कंट्रोल करने पर एक बल्ब को ग्लो करेगा, कुछ इस तरीके से। अच्छा, इसमें अपन ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो लाइट जलेगा तो समझ जाएगा कि ये वाला डॉक्टर बुला रहा है, और ये वाला लाइट जलेगा तो समझ जाएगा कि ये डॉक्टर बुला रहा है। मतलब प्यून एक रहेगा, डॉक्टर तीन रहेंगे, तीन अलग अलग जगह से वो ऑपरेट होगा स्विचेस, Yes, sir. और एक ही बेल से काम हो जाएगा। यही कहना है ना? Yes. देख लीजिए ये, ठीक है। हाँ, इसके बाद में ये क्या चीज़ है? ये स्टार कैश वायरिंग, जैसे अपन अपने घरों में सीढ़ियाँ के लिए उपयोग करते हैं ज़्यादातर। स्टेयर केस है ना। तो सीढ़ीदार वायरिंग, जैसे घरों में जो सीढ़ी बनाते हैं, नीचे ऊपर जाना है, तो उसके लिए बीच में लाइटिंग यदि हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको ऑपरेट करके दिखा दीजिए। ये कुछ इस तरीके से ऑपरेट होगा। अगर एक स्विच ऑन है या ऑफ है तो ये बंद रहेगा। अच्छा, दोनों स्विच ऑन होने पर ये स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा। तो सीढ़ियाँ में बार बार ऊपर नीचे आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जगह से ही कंट्रोल हो सकता है। नीचे में हो तो नीचे से कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा, करना है इनको, आप लोगों को नहीं, मतलब क्लियर है ना? हाँ, ये वाला क्या चीज़ है? गोदाम वायरिंग। अच्छा, गोदाम वायरिंग के बारे में बताओ इन लोगों को, क्या होता है गोदाम वायरिंग, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, उसको ऑपरेट करके दिखाओ। जैसे 4 रूम 5 रूम का गोदाम होता है जैसे ना, तो हमें जैसे सामने सामान होता है, तो जैसे जाना है फर्स्ट रूम में, तो चालू करते हैं, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट रूम, हाँ, ऐसे ऐसे करके सामने। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद हम जाते हैं रूम में, फिर वापसी के लिए ऐसे बंद करते हुए जाते हैं।
अच्छा, आपका कहना ये है कि जैसे मान के चलिए कि एक गोदाम होती है तो उसमें बहुत लंबी लाइन रहती है। यस सर। लंबी से लंबी लाइन में अपन जाते जाते तो क्या होगा कि यदि मान के चलिए कि सभी लाइट चालू हो जाएंगे, ठीक है, सभी लाइट चालू हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा आएगा। तो हमको रोशनी कहाँ चाहिए? जहाँ जहाँ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वहाँ वहाँ रोशनी चाहिए। तो क्या होता है कि आगे वाला बल्ब चालू हो जाता है और पीछे वाला बल्ब बंद हो जाता है, ठीक है। तो हम आगे तक के पहुँच जाते हैं और फिर जैसे ही वापस आते हैं तो आप बताओ इसको ऑपरेट करके कि ये जैसे ये लास्ट तक पहुंच गए, ठीक है। और उसके बाद में जैसे ही ये वापस कर रहे हैं, ये देखिए वापस कर रहे हैं तो ये बल्ब ये वापस होते जा रहे हैं और ये अंत में बंद हो गए और बाहर निकल गए, ठीक है। हाँ चलो लड़की, ये अरे इधर आओ ना, ये पूछो कि हाँ ये स्टेप डाउन है, यहाँ सब्सिडी का सप्लाई दी है। तो जैसे ये ड्रॉप ऑफ फ्यूज, जैसे ट्रांसफार्मर में बड़ा वाला मतलब बाहर में लगे रहते हैं, उसका छोटा रूप है। जैसे बाहर में ट्रांसफार्मर 440 के बाद डीओ लग रहता है, उसके बाद ट्रांसफार्मर और उसके बाद ये क्या बोलते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो तुम जानना चाह रही है ट्रांसफार्मर क्या है, तो इसका मतलब ये है कि ITI के जो वर्कशॉप है इसमें जो बच्चे होते हैं उनको ट्रेनिंग के लिए जो बाहर में 11 kV बाई 440 जो किया जाता है उसको 3 फेज टू 3 फेज ही यहाँ कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन 3 फेज में ही कम ज़्यादा करके बता रहा है। यार ये ट्रांसफार्मर 3 फेज ही है, इसमें 3 फेज 440 तो मिल रहा है। 440 टेस्ट करके बताओ। ये देखिए आपको 440 टेस्ट करके दिखा रहे हैं, छोड़ना मत है बल्ब को। ये देखिए ये 440 टेस्ट करके दिखा रहे हैं कितना ग्लो कर रहा है ये, मतलब ये 3 फेज यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर आउटपुट में देखेंगे तो ये आउटपुट में ये भी 3 फेज है लेकिन 250 वोल्ट, ठीक है। हाँ ये देखिए ये थोड़ा कम पहले की तुलना में कम से है ना। Yes, तो ये स्टेप डाउन कर रहा है, क्या कर रहा है? स्टेप डाउन कर रहा है, ज़्यादा से कम कर रहा है। अपने जो बाहर में जो ट्रांसफार्मर होता है पावर ट्रांसफार्मर वो स्टेप डाउन करता है, मतलब ज़्यादा से 11 kV को कितने में तोड़ता है? 440 में तोड़ता है। ये क्या कर रहा है? 3 फेज तो है ही है लेकिन 3 फेज को कितने में तोड़ रहा है? 250, ठीक है। हाँ अब ये इसको आप पहले सप्लाई किस में चल रही थी? मेन टू मेन ही चल रही थी, है ना। अभी ये कहाँ, अभी इसको ट्रांसफार्मर के थ्रू बाईपास करके बताओ, ठीक है। यहाँ से हम आप करते हैं, मतलब यहाँ जो मेन फ्यूज लगे रहते हैं। मतलब आपको ट्रेनिंग देने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया है, ये मेन से डायरेक्ट दे दिए हैं, वो एक सप्लाई है। और यहाँ इस वायरिंग को चलाने के लिए ट्रांसफार्मर जो लगा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट 3 फेज में यहाँ से। हाँ अब क्या किए? जोड़ दिए। यस सर। हैं? अब ये किस में चल रहा है? इस पे चल रहा है। यस सर, ठीक चल है। रहा है। अच्छा इसको बताओ ये चालू है कि नहीं यहाँ पर? अच्छा ये चालू है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, अब ये हमको कैसे पता चलता है कि ये ट्रांसफार्मर चालू है। अभी जैसे इसको बंद करूँ, बंद हो जाएगा। यस सर। ये देखिए ये बंद हो गया। इधर की टोटल लाइट जो थी ये यहाँ पर से बंद हो गई, ठीक है। ये बंद हो गया, मतलब ये ट्रांसफार्मर काम कर रहा है। अब इसको हमने बंद कर दिया, इसके द्वारा चालू हो सकते हैं। डायरेक्ट करके दिखाओ। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने यहाँ पर सभी प्रकार की वायरिंग के बारे में एक साथ आपको बताया, जिसमें गोडाउन वायरिंग, हॉस्टल वायरिंग, सीढ़ीदार वायरिंग और घर के जो सामान्य घर में बोर्ड होता है उसकी वायरिंग, आपका ऑपरेशन थिएटर में जो वायरिंग होती है वो वायरिंग, और सुरंग वायरिंग, ये इतने सारे सभी एक लैंप को
या एक जो आपका बेल है उसको 3 स्थानों से कैसे कंट्रोल करना है, ये वायरिंग बताई। और सबसे मेन चीज़ हमने आपको ये बताया कि एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो एक वर्कशॉप में या कि घरों के लिए जो सप्लाई के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड तोड़ करके देता है, वो मतलब किस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है और वो किस तरीके से कनेक्ट रहता है, इसके बारे में आपको मिस्टर कोमल और के द्वारा जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिला। तो थैंक यू। तो क्या पूछ रहे थे सर? मेरा क्वेश्चन ये है कि ट्रांसफार्मर में यदि जीरो ट्रांसफार्मर के आउटपुट में जो यूज होता है वो सभी चीज़ सही है, फिर भी वोल्टेज डाउन पे हो जाता है, तो इसका मेन रीज़न है लोड का बैलेंस ना होना। ठीक है, लोड यदि बैलेंस नहीं है तो वोल्टेज कम ज़्यादा होगा। यदि लोड बैलेंस रहेगा तो ये समस्या नहीं आएगी। ओके, थैंक यू।